A very warm good morning to my lovely students. Welcome to EVS class. I am Pooja Kumari with you. So, we will discuss chapter 2 of class 5th EVS, A Snake Charmer's Story, part 3rd. So, let's start our class. Today's objectives are students will be able to answer the questions given in this chapter. जो भी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर है उसके आंसर्स डिस्कस करेंगे हम. अंडरस्टैंड हाउ स्नेक मूव्स ऑन द साउंड ऑफ द बीन. देखेंगे कि क्या स्नेक मूव करते हैं कैसे साउंड बीन के साउंड में, और इट डज इट हैज़ ईयर, ये हम एक्सप्लोर करेंगे. फाइंड आउट अदर पीपल हु डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर द लाइवलीहुड. और कौन से ऐसे लोग हैं जो एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं अपने यापन के लिए. एक्सप्लोर अबाउट पोजिशन ऑफ स्नेक्स इन हिंदू माइथोलॉजी. हिंदू माइथोलॉजी में, हिंदू धर्म में सांपों की पूजा होती है तो उनके बारे में जानेंगे. मेक अ सर्वे ऑन पीपल एंड एनिमल रिलेशनशिप. एक प्रोजेक्ट दिया है मैंने जो आप आफ्टर लॉकडाउन कंप्लीट करके मुझे सबमिट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. So it's textbook page number 17. See the questions. Here these are the questions. I will read these for you. इसमें हमारे आंसर वेरी हो सकते हैं और आंसर मे वेरी. हाउ? लेट्स सी. फर्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग बीन वेयर. अब सब लोग अलग अलग जगह किसी को बीन बजाते हुए देख सकते होंगे. किसी ने गांव में देखा होगा, किसी ने मेले में देखा होगा. सो द आंसर में वेरी. सो पहला क्वेश्चन है, क्या आपने कभी किसी को बीन बजाते हुए देखा है, कहाँ. सेकेंड, हैव यू एवर सीन अ स्नेक. क्या आपने कभी भी सांप देखा है, वेयर. इसके भी आंसर अलग अलग हो सकते हैं. ये सब हम अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में डिटेल में चेक करेंगे, डिस्कस करेंगे. थर्ड क्वेश्चन, वर यू स्केयर्ड बाई इट, वाई. क्या आप सांप से डरे होते हैं, क्यों. डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस. क्या आपको लगता है सारे सांप जहरीले होते हैं. इसका आंसर तो आई थिंक सबको आना चाहिए इस चैप्टर के फिनिश होने के बाद. फोर्थ वन, chapter 1, you read that snake do not have ears which you can see. Can the snake hear the bean, or does it dance when the bean moves? What do you think? क्या आपने पढ़ा था कि जो स्नेक्स होते हैं उनके कान नहीं होते जो कि आप देख सकते हैं. तो क्या वो बीन को सुनते हैं और वो बीन जब मूव करता है तो डांस करते हैं. आप क्या सोचते हैं. तो आइए इन सब के आंसर हम डिस्कस करते हैं. Question number 1, have you ever seen anyone playing bean where? My answer is yes. I have seen a snake charmer playing a bean in a fair. मैंने मेले में एक सपेरे को बीन बजाते देखा है. तो आप लोग यहाँ तक तो आंसर बिल्कुल सेम ही रहेगा. इधर yes, I have seen a snake charmer playing a bean in a के बाद ये वाला जो फेयर की जगह है वहाँ जहाँ भी आपने को जो आंसर है वहाँ लिख सकते हैं. और वो बच्चे जिन्होंने नहीं देखा वो सिंपली लिखेंगे नो आई हैव नॉट सीन, उसके बाद ये एनीवन प्लेइंग बीन. ओके, नेक्स्ट. See, this is the snake charmer playing the bean. हैव यू एवर सीन अ स्नेक वेयर. क्या आपने कभी भी स्नेक देखा है और कहाँ. येस, आई हैव सीन अ स्नेक इन अ फील्ड एंड विद स्नेक चार्मर. हाँ, मैंने सांप देखा है, फील्ड में भी देखा है और स्नेक चार्मर के साथ भी. यहाँ पे भी आप लोगों का आंसर वेरी कर सकता है. इन अ ये जो फील्ड है, फील्ड के जगह आप लोग जहाँ भी, जैसे इन माई हाउस, इन अ कॉलोनी, ऑन द रोड, जहाँ भी है, जैसे आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ऑन द रोड. ठीक है, या इन माई गार्डन. इन के बाद क्या लिख देंगे, माई गार्डन. ओके, सो ये आंसर वेरी कर सकता है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैव सीन द स्नेक इन माई गार्डन. तो यहाँ पे ये वाला लाइन चेंज हो जाएगा. ओके, तो ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर यू स्केयर बाय इट. ज़्यादातर लोगों का आंसर ये सेम होगा. येस, आई वाज स्केयर बाय इट.
एज आई हर्ड दैट स्नेक्स आर पॉइजनस, क्योंकि मैंने सुना है कि स्नेक क्या होते हैं, जहरीले होते हैं, इसीलिए एक तो लोग डर जाते हैं कि वो काट लेगा तो हम मर सकते हैं। डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस? ये चैप्टर पढ़ने के बाद तो ये आंसर सबको आना चाहिए। नो, ऑल स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस। कितने स्नेक्स पॉइजनस होते हैं? येस, मेनली 4, द बिग 4 स्नेक्स। और आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई होप कि आप उन चारों के नाम भी जानते होंगे। कौन कौन से हैं वो? येस, कोबरा, कॉमन क्रैब, रसल वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर। Can the snake hear the bean or does it dance when the bean moves? What do you think? हम सब ने तो सुपर सेंस चैप्टर में पढ़ा था that snakes have super sense to touch. उनको वो बहुत जल्दी, बहुत ही तेजी से फील कर सकते हैं, जो हम फील नहीं कर सकते वो। ओके तो वो हवा की मूवमेंट्स को भी फील कर सकते हैं, पर दे डोंट हैव ईयर्स, तो दे कांट हियर, उनके पास कान नहीं होता, इसलिए वो सुन नहीं सकते। इसको थोड़ा और इलेबोरेट हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। The snakes can't hear, they move when the bean moves, as they feel the vibrations produced in the air by the sound of the bean. Let's elaborate it in our next slide. What? I can't hear. कौन बोल रहा है? ये स्नेक बोल रहा है what I can't hear. Actually, snakes can feel the vibration in the air which is produced when the bean is played. जब भी कोई साउंड बहुत तेज बजता है तो हवा में मूवमेंट्स होती है, वो आप कैसे फील कर सकते हो? वाइब्रेशंस क्या होती हैं पहले? सो वाइब्रेशंस द मूवमेंट इन द एयर, हवा में जो मूवमेंट होती है, विच वी कांट सी, जो हम देख नहीं सकते बट फील, महसूस कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड वाइब्रेशन. सो दीज वाइब्रेशन इज द मूवमेंट इन द एयर विच वी कांट सी बट वी कैन फील इट. हाउ वी कैन फील इट? आप अपने लाइफ का कुछ ऐसा इंसिडेंट याद करो. डीजे पे तो सबने डांस किया होगा. यस जब डीजे बजता है किसी हॉल में, या आप कभी भी कोई बहुत बड़े ऑडिटोरियम में या ऐसे हॉल में गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि जब वो साउंड बॉक्स चलता है तो आपको ऐसा लगता है कि वो जगह हिल रही है. वो कैसे लगता है? क्योंकि वो तेज साउंड प्रोड्यूस होता है जो हवा में मूवमेंट करता है. इसका मतलब जो वो साउंड है वो हवा को मूव कर सकता है और उसको तुम भी फील कर पा रहे हो. तो स्नेक के पास तो सुपर सेंस है फील करने का, तो वो इससे भी कम जो मूवमेंट्स है हवा में वो फील कर सकता है. तो जब स्नेक हवा में मूवमेंट फील करता है तो अपना डिफेंसिव पोज लेता है. और देखो ये वाला इसका डिफेंसिव पोज है, ऐसे खड़ा हो जाता है. तो अब क्या होता है कि जैसे ही बीन बजाते हैं, बीन के साउंड से हवा में मूवमेंट होती है और उसके पास सुपर सेंस ऑफ टच है, वो फील कर सकता है. क्योंकि वो हवा के मूवमेंट्स को फील कर पा रहा है, तो जैसे जैसे वो बीन मूव करती है वो हवा उधर उधर के हवा में मूवमेंट फील करता है. उससे लगता है कि मुझे कोई खतरा है, तो वो ऐसे डिफेंसिव पोज ले लेता है और बीन के साथ मूव करता, डोलने लगता है कि कहीं मुझे कोई खतरा तो नहीं है. और हमें ऐसा लगता है कि हम बीन बजा रहे हैं और वो सुन के नाच रहा है, जबकि असल में ऐसा नहीं है. एक्चुअली द स्नेक कैन फील द vibrations in the air which is produced when the bean is played. And why the snakes can feel? Because they have the super sense of touch. Okay, and vibrations, they are the movement in the air which is produced by any sound. Okay, and that can't be seen, that we can only feel. So textbook page number 19, see this picture. This you can see in your book also. So let's discuss the answers. First question was, have you ever seen animals being used for entertainment of people? Yes, you must have seen. आप लोगों ने एनिमल को देखा होगा कि लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होता है. मदारी तो सबने देखा होगा, है ना. लेट्स सी और कौन कौन से. ये क्या है? सर्कस. यस, लोगों ने सर्कस में देखा होगा. कौन कौन से जानवर होते हैं यहाँ पे? वेरी गुड. लॉयन, एलिफेंट, बेयर, बहुत सारे होते हैं. नेक्स्ट इज, ये क्या है? ये तो सबने देखा होगा. मदारी के पास मंकीज होते हैं. दिस इज एलिफेंट प्लेइंग डूइंग
दिस एक्टिविटी इन द सर्कस एंटरटेनिंग पीपल। और एक और है स्नेक चार्मर, जो सबसे बड़ा, जिसके बारे में चैप्टर ये भी है। और स्नेक चार्मर भी आई थिंक यहाँ तो सबने देखा ही होगा। सो व्हेन एंड वेयर डू यू सी, इसमें भी आपके आंसर्स वेरी कर सकते हैं। ओके, I saw them at circus, zoo and roadside during a fair at my village. मैंने तो उन्हें सर्कस में देखा है, चिड़ियाघर में देखा है, रोड साइड देखा है, जब मेरे गांव में मेला लगा था। Which animal did you see? कौन से एनिमल आपने देखे हैं? पहले ये आंसर भी डिफरेंट हो सकता है, दैट मैंने सर्कस देखा, हो सकता है आपने ना देखा हो, तो आप सिर्फ इतना ही लिख सकते कि फेयर, ड्यूरिंग ए फेयर इन माई विलेज, जू, रोड साइड लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा जिसका है वो अपना आंसर उस अकॉर्डिंग लिखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन इज विच एनिमल डिड यू सी? मैंने जो जो देखा है मैं वो आंसर बता रही हूँ। that I saw snake dancing to a snake charmer बीन इन माई विलेज। मैंने स्नेक्स को देखा है, स्नेक चार्मर जब बीन बजाता है तब डांस करते हुए। इसका आंसर और क्या हो सकता है? जैसे कि आपने मदारी देखा हो तो आई हैव सीन monkeys performance with Madari in my village। ओके, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड पीपल बिहेव विद द एनिमल इन द शो? जो सर्कस में शो में एनिमल्स के साथ या बाहर जो गांव में भी आते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं? ज़्यादातर लोग तो अच्छे ही बिहेव करते हैं, इसलिए आंसर होगा द बिहेवियर ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल वॉज गुड टूवर्ड्स द एनिमल। वॉज एनीवन टीजिंग द एनिमल? इनमें से कुछ लोग तो होते ही जो एनिमल्स को टीज करते हैं, चिढ़ाते हैं, कुछ कुछ फेंकते रहते हैं। जैसे मैंने बॉटल फेंकते हुए देखा है, जू में देखा है, सर्कस में देखा है। आप कुछ और करते हुए देख सकते हैं, आप वो भी लिख सकते हैं। तो मेरा आंसर है दैट सम पीपल वर थ्रोइंग वाटर बॉटल एट देम, दे आर टीजिंग द एनिमल बाय दिस वे। वो ऐसे टीज कर रहे थे। तो अगर आपने देखा हो स्टोन फेंकते हुए तो यू कैन राइट दैट आई हैव सीन पीपल वर थ्रोइंग इंस्टेड ऑफ वाटर बॉटल की जगह आप क्या लिख दोगे? स्टोन्स, है ना। नेक्स्ट, what kind of questions come to your mind after seeing the animal show? एनिमल शो देखने के बाद क्या दिमाग में आपके क्वेश्चंस आता है? आपके में बहुत अलग अलग आता होगा, जैसे इनको इतनी अच्छी ट्रेनिंग कैसे मिली, कैसे ऐसे परफॉर्म करते हैं, क्या ये हमेशा इनके साथ ही रहेंगे, क्या ये कभी अपने जंगल वापस नहीं जा सकते हैं? तो ऐसे क्वेश्चंस आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे। जो मेरे दिमाग में आया वो कौन कौन सा है? आई थॉट हाउ दे कैच दीज एनिमल्स, कैसे लोगों ने उसे पकड़ा। आर दे हैंडल्ड केयरफुली बाई द ट्रेनर, क्या ट्रेनर उसको ठीक से रखते हैं? वेन दे विल बी फ्री टू गो टू द फॉरेस्ट अगेन, कब उनको दोबारा छोड़ेंगे ताकि वो जंगल में जा सके? आपका और मेरा क्वेश्चन सेम भी हो सकता है, आपके दिमाग में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सी व्हाट इज दिस? हियर इज अ लॉयन इन द केज। अब आपको अपने आप को इसकी जगह रखना है, सोचना है कि मुझे किसी ने पिंजरे में बंद कर दिया है। अब सोचना है और मुझे कोई ट्रेनिंग करके ज़बरदस्ती सर्कस में परफॉर्म करवाता है, तो आप कैसा फील करेंगे? आपकी फीलिंग्स लिखनी है। हेयर इज़ माइन, यहाँ मेरी है, एंड यू हैव टू राइट योर ओन, आपको अपना लिखना है। फीलिंग एक जैसी भी तो हो ही सकती है, पर अगर अलग है तो ट्राई टू राइट योर ओन फीलिंग्स। ओके, आई एम अफ्रेड, मैं डरता हूँ कब? वेन माई ट्रेनर बीट्स मी वेन आई डू समथिंग रॉन्ग, जब हमारी पिटाई लगती है तभी हम डरते हैं। तो ये एनिमल भी तब डरते होंगे जब उनकी ट्रेनर उसकी पिटाई करता है, जब वो कुछ गलत करता है। तो क्योंकि अभी इस पोजीशन पे मुझे अपने आप को देखना है, सो मैं भी तभी डरूँगी जब ट्रेनर मेरी पिटाई करेगा, अगर मैं कोई गलती करती हूँ। आई विश आई, मैं क्या क्या मानूंगी कि मैं यही मांगूंगी कि मैं यहाँ से इस पिंजरे से छूट जाऊँ। सो आई विश आई वॉज लेफ्ट फ्री फ्रॉम द केज। आई एम सैड वेन, मैं कब सैड होती हूँ? वेन आई रिमेंबर
माई फ्रेंड्स इन द फॉरेस्ट, माई में वाई छूट गया, यू राइट इट डाउन। जब मुझे अपने घर वालों की, दोस्तों की याद आएगी तभी तो मैं सैड होंगी, तो मैं तभी सैड होती हूँ एज ए लॉयन इन द केज। इफ़ आई हैड अ चांस आई वुड, अगर मुझे चांस मिला तो मैं क्या करूँगी, ओब्वियसली जंगल में भाग जाऊँगी। आई वुड रन टू द फॉरेस्ट। आई डू नॉट लाइक इट ऑल वैन, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता कब, वैन पीपल टीज मी, जब लोग मुझे चिढ़ाते हैं। येस, दीज आर माई फीलिंग्स एंड यू हैव टू राइट योर ओन, आपको अपने फीलिंग्स लिखना है। ये जो रेड कलर की ब्लैंक्स हैं उन्हीं में भरना है। द ब्लैक वन इज़ गिवन इन योर बुक। ओके, सो आप अपनी नोटबुक में सब अच्छे से कंप्लीट करें। नाउ द पेज नंबर 20 क्वेश्चन, like snake charmers which other people depend on animal for their livelihood। ये सब अपने आप बताओ, गांव में से सबने देखा होगा कि ये तो स्नेक चार्मर है कि पीपल को ऐसे एंटरटेन करके अपना लाइवलीहुड अर्न करता है। और कौन कौन से हैं लोग, सी what I have written, people who depend on other animals for their livelihood are first fisherman, फिशरमैन क्या बेचता है, फिशेस। पोल्ट्री फार्मर कौन सा होता है, पोल्ट्री फार्म देखो ये वाला यहाँ पे जो ये हेन्स रखी जाती है ना, ये अंडे देती हैं, इनका मीट और अंडे दोनों बेचा जाता है। सो दिस सेल्स एग्स एंड मीट। थर्ड वन इज मिल्कमैन काउज बफेलोज रखता है और मिल्क बेचता है। टांगा वाला क्या रखता है, हॉर्सेस रखता है और उससे अपना टांगा चलाता है। शेफर्ड क्या होता है, गडरिया, वो क्या करता है, भीड़ रखता है और ऊन बेचता है। तो आपको लेट अस फाइंड आउट मोर, वो आपको जो है ऐसे और ढूंढने हैं। ये 4 तो मैंने ही बताए हैं, ठीक है, कि फिशरमैन, मिल्कमैन, टांगा वाला एंड शेफर्ड 5। अगला है ये लेट अस फाइंड आउट, ये आपको अगला खुद करना है, ठीक है। और कि इसके अलावा और कौन है जो अपना लाइवलीहुड खुद अर्न करता है। पेज नंबर 21 पे ये क्वेश्चन गिवन है, द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच एंड कीप स्नेक्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लॉ, गिव रीजन फॉर योर आंसर एंड राइट इन योर वर्ड्स। ये अपने वर्ड्स में लिखना है आपको कि गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है कि कोई भी आदमी पकड़ेगा नहीं वाइल्ड एनिमल्स को, ना ही उसको रखेगा, स्नेक्स को स्पेशली। तो ये सारे वाइल्ड एनिमल्स पे, तो आपको क्या करते हो, आप इसको लॉ को सपोर्ट करते हो कि नहीं करते हो, और अपना रीज़न देना है। सबको पता है कि एनिमल को हंट करते हैं, उसको मारते हैं उसके स्किन के लिए, उससे लोगों से ज़बरदस्ती सर्कस करवाते हैं और क्या करते हैं, उसको मार देते हैं, उसके स्किन को बेचते हैं और क्या करते हैं, उसको बुरी तरह ट्रीट करते हैं ट्रेनर्स, देन ये स्किन्स के लिए बेचे जाते हैं। तो ये तो बहुत बुरा है। हर आदमी को अपना फ्रीडम, अपनी आज़ादी बहुत प्यारी है, एनिमल्स को भी अपनी आज़ादी प्यारी है, और अपना पैसा कमाने के बदले उनकी आज़ादी छीन लेना ये तो बहुत गलत है। इसलिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने ये रूल बिल्कुल सही बनाया है। सो व्हाट आई थिंक, आई सपोर्ट गवर्नमेंट लॉ because they protect the wild animals freedom, and it is wrong to earn money by snatching the freedom of the wild animals। so मैंने क्या लिखा है देखो, that I support this law as I feel no human has any right मतलब अधिकार, कोई भी अधिकार नहीं है to take one's freedom for their benefit, किसी की फ्रीडम, आज़ादी, किसी की बेनिफिट के लिए आज़ादी जानवरों की छीन लेना ये बहुत गलत है। इसलिए मैं इस लॉ को सपोर्ट करती हूँ। नेक्स्ट, यस, व्हाट इज दिस, नागपंचमी सब मनाते हैं, कब आता है, अगस्त के मंथ में। तो हमारे हिंदू माइथोलॉजी में जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, कृष्णा सब देखते होंगे, आजकल भी चल रहा है, जी हाँ, कि नाग के साथ कृष्ण भगवान का कोई रिलेशन है, बिल्कुल सही। जब कृष्ण भगवान पानी के अंदर जाके नाग के ऊपर डांस किए थे, उनकी बॉल चली गई थी अंदर, तो ये कालिया नाग, बिल्कुल सही, उस शेष नाग के ऊपर। तो ये पुरानी कथाएं के टाइम से चलता आ रहा है कि हमारे हिंदू धर्म में हम लोगों का कनेक्शन नाग से है। तो इसलिए हम ये नागपंचमी कथा भी, ये नागपंचमी फेस्टिवल भी मनाते हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। और हमारे यहाँ नाग को भगवान माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है, कई जगह तो इनके मंदिर भी हैं, है ना। तो आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट फॉर यू ऑल।
Hindu mythologies are filled with the stories and the fables about snake. Fables मतलब होते काल्पनिक छोटी छोटी कहानियाँ. तो इम्पॉर्टेंट फॉर बीइंग द शेषनाग ऑफ लॉर्ड विष्णु. शेषनाग का तो विष्णु भगवान के साथ मतलब कृष्णा के साथ लॉर्ड विष्णु और कृष्णा अवतार थे लॉर्ड विष्णु के, तो उसके साथ सबने कहानी सुनी होगी. तो ये कहानी बहुत टाइम से चलती आ रही है हिंदू माइथोलॉजी में. Thus, it is quite understandable that a festival called Nag Panchami is observed in India. नाग पंचमी मनाया जाता है in honor of snakes. snakes को respect करने के लिए. Every year in the month of August. अगस्त के महीने में. In India, snakes are so revered that इतनी ज़्यादा उनकी मतलब पूजा की जाती है, श्रद्धेय होते हैं, पूजा करते हैं कि temples have been erected. erected मतलब निर्माण करना. उनके रिस्पेक्ट में मंदिर बनाए हुए हैं. There is particularly famous one in मैसूर. और मैसूर में एक फेमस भी है. कौन सी जगह पे? सुब्रमण्या. Next one is this you have to carry out. This is a project and a survey that you have to complete it. ये ह्यूमन और पीपल और एनिमल की रिलेशनशिप बता रहा है. इसमें 1 2 3 4 7 कॉलम्स हैं. सबसे पहले कॉलम में आपको एनिमल बताना है, ठीक है, कि एक जो आदमी रखता है ये, उसके पास कितने एनिमल हैं. 3 नाम बताना है कौन कौन से एनिमल है. जैसे शिप रखता है तो शिप 20 है तो 20. पर्सन कौन देख रहा है? शेफर्ड देख रहा है. कहाँ रखता है? शेड में रखता है. क्या खिलाता है? वो लिखना है. देन उसको कोई बीमारी तो नहीं है तो नो, और है तो कौन सी बीमारी है पूछ के लिखना है. और फिर रिमार्क्स में लिखना है कि वो किस लिए यूज़ होते हैं. किस लिए यूज़ होते हैं मैंने एक कर रखा है, ये देख के आप करिएगा. जैसे काऊ यूज़ होता है मिल्क के लिए. ये कंप्लीट कीजिएगा. अभी तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन खुलते ही आप ये सर्वे कर सकते हैं. कंप्लीट करके ये प्रोजेक्ट मुझे सबमिट कीजिएगा. So that's all for today. Here's my way. Thank you to all. आप पूरा कंप्लीट करेंगे नोटबुक में ये क्वेश्चन आंसर. सबको आप ये क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे. पूरा कंप्लीट करने के बाद मुझे ये सेंड करेंगे. और इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनली कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे और अपने डाउट क्लियर करेंगे. थैंक यू. दैट्स ऑल.